दीपन, जरा आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह के हालात हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, हिंदू जो माइनॉरिटी हैं उनको सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे? Exactly, in Bangladesh, it is very difficult situations for Hindus because in every situation Hindus are targeted. You know, the last few days ago, the student movements for the demand for the quota, especially for quota, and finally the government, the Awami League government has resolved, and Prime Minister Sheikh Hasina resigned, and she left the country. But after that, the all Hindus are be targeted, and you know the last just 2 days, at least 4 Hindus are still killed, and more than 3 Hindu girls are kidnapped, and 50 Hindu temples are already vandalized and burned, and more than 240 house in the house are vandalized and looted. And दीपेन, जरा आपसे still in दीपेन, Bangladesh, आप क्या हिंदी में बात कर पाएंगे क्या? actually, it is very difficult to explain in Hindi. It's better I can explain in English. ठीक है, तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट से किसी तरह का बातचीत हुई है क्या? कोई एश्योरेंस मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? और इस बारे में जरा No, कुछ बताएं। unfortunately, you know, the army chiefs, actually army chiefs take the total situations, and now the still formation is government in still in process. But we see, unfortunately, there is no initiatives as taken from the government and from the army to stop the atrocities against Hindus. It is unfortunately. ठीक है दीपेन, आपने हमसे बात किया, और जैसा कि दीपेन बता रहे थे, उनका साफ ये कहना था कि हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज जो वहां पर हैं वो उनके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला है, वहां हिंसा अब भी जारी है। बड़ा खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। लगातार हम आपको ये बात बता रहे हैं, बांग्लादेश में 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 39 जिले हैं, हिंदुओं के खिलाफ यहां हिंसा हुई है। कई जगहों पर मंदिर पर हमले हुए, मूर्तियां खंडित कर दी गई, आग के हवाले मंदिरों को किया गया, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। इस्कॉन ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें खंडित मूर्तियां भी, मंदिर के अंदर का दृश्य साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया, कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है, खालिदा जिया रिहा कर दी गई है। उनके बेटे हैं तारिक रहमान, वो बांग्लादेश आ सकते हैं। तारिक रहमान कई सालों से लंदन में रह रहे हैं। ढाका की एक रैली में हिस्सा लेने का उनका कार्यक्रम है। जो जानकारी मिल रही है, तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। खालिदा जिया रिहा कर दी गई हैं और अब ऐसा समझा जा रहा है कि तारिक रहमान ढाका पहुंचेंगे और लंदन में कई सालों से वो रह रहे हैं। और अब चूंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, खालिदा जिया रिहा हो चुकी हैं, शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, तो अब जो जानकारी मिल रही, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, वो लंदन से ढाका आ सकते हैं और यहाँ एक रैली का हिस्सा बन सकते हैं।